नमस्कार दोस्तों, हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है आसन और प्राणायाम की विधि। तो पहले हम सर्वप्रथम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। पहले पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं आप। चलो, ये मुद्रा बना लें हाथों की। आपका अंगूठा और जो फर्स्ट वाले फिंगर है उनको दोनों को मिला लें। लंबा गहरा सांस लें 3 बार। 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और लंबा गहरा सांस लें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से वापस आ जाए, आंखें खोल लें। अब हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम से ही स्टार्ट होती है आसनों की विधि। तो पहले पैरों का मूवमेंट, कमर सीधी रहेगी आपकी, पैरों को चलाएं आप ऐसे। सूक्ष्म व्यायाम भी हम शॉर्टकट करेंगे, पूरा करने में तो टाइम लगता है। इससे तो धीरे स्वामी धीरेन्द्र स्वामी ने 45 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं। तो अगर उनको करने बैठते हैं तो 1.5 से 2 घंटे सूक्ष्म व्यायाम में लगते हैं। पहले क्लॉकवाइज घुमा लिया पैरों को, फिर एंटी क्लॉक, फिर धीरे धीरे राइट पैर को मोड़े हुए घुटने से ऐसे चलाना है। पैर को ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। फिर आपको घुटने को घुमाना, फिर एंटी क्लॉक। अब आपको दाहिने पैर को मोड़ने मूल पर रख लें, ऐसे चलाना। कमर सीधी रहेगी इसमें, ये बात का विशेष ध्यान रखें। फिर वापस दाहिने पैर को। अब बाएं पैर स्टार्ट करेंगे, घुटने से स्टार्ट करेंगे, फिर गोल घुमाएंगे इसको, उल्टा एंटी क्लॉक। फिर धीरे धीरे जंघा मूल पर लेकर आएंगे पैर को, एड़ी टच रहेगी जंघा मूल पर, कमर सीधी और चलने देंगे। आसनों को करने की पूर्व विधि है, अब कमर रोटेशन करना है हमें, क्योंकि हमने पहले पैरों का कर लिया, एंकल फिर घुटने हो गए, जंघा भी हो गई। अब आपको कमर करना, तो आप रोटेशन ऐसे भी कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। इसको 3 से आप 10 बार कर सकते हैं, एक साइड 10 बार या 20 टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद कमर का हो गया, उसके बाद आप हाथों का कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। कंधों का भी हो गया है आपका। अब उंगलियों का मुट्ठियां बनाएंगे, मुट्ठियों को भी घुमाना है, उल्टा एंटी क्लॉक। कोहनियों का, कंधे में आप एक और कर सकते हैं, या तो दोनों को चलाइए या उल्टा एंटी क्लॉक। अब धीरे धीरे वापस आए। अब आपका सूक्ष्म व्यायाम हो गया, आपका शरीर एक्टिव हो गया है आसनों को करने के लिए।
अब आप धीरे धीरे आसनों की ओर बढ़ते हैं हम। पहले हम लेंगे पश्चिमोत्तानासन। अब आप देखेंगे कि इसको करने की विधि क्या है। आप पहले दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ स्ट्रेच करिए, कानों से लगे हुए रहेंगे आपके बाजू में, दोनों हाथ ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए अपने धीरे धीरे नीचे आएंगे, श्वास भरते हुए वापस आना है। इसको हम चलित में करेंगे। 1, श्वास भरते हुए वापस, हमेशा श्वास छोड़ते हुए ही आना है। 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे वापस आ जाए आप। अब इसमें श्वासों की प्रक्रिया को देखिए आप। जब आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रेच हो रहा है, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है आपको। ये बात का विशेष ध्यान रखें आप कि श्वासों की प्रक्रिया का ही खेल है पूरा। तो आप ध्यान रखें कि श्वास छोड़ते हुए हर आसन में जब आपका पेट फूला हुआ रहता है या पेट का जब प्रसार होता है तो आपको श्वास लेना है, और जब पेट का आपका सिकुड़न संकुचन हो रहा है तो आपको श्वास हमेशा हर आसन में छोड़ना है। अब आपने ये कर लिया। अब हम जानुशिरासन लेंगे। तो बायां पैर सामने रहेगा। अब इसमें भी देखिए, अब पेट का संकुचन हो रहा है, मतलब दब रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो आपको श्वास छोड़कर ही नीचे आना है। श्वास लेते हो ऊपर, जहां पर आपका पेट फैल रहा है, जैसे आप ऊपर उठते टाइम पेट फैल रहा है तो आपको श्वास लेना है। और जब नीचे आते टाइम आपका पेट दब रहा है या संकुचन हो रहा है तो आपको श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। 2, 3। अब हम राइट पैर की ओर से करेंगे इसको। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, ऐसे ही करना है। तो अब ये वाले आसन तो हो गए। अब हम सेकेंड इसमें वज्रासन समूह के लेंगे। देखिए, पहले तो दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे नीचे, दोनों पैर नीचे हो गए, ये वज्रासन हो गया। अब वज्रासन में क्या है, कमर सीधी रहती है। लंबा गहरा श्वास लें, पूरी सजगता अपनी श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब घुटनों के बल खड़े हो गए तो आपको इसमें उष्ट्रासन करना है। तो उष्ट्रासन आप पहले एक हाथ वाला करेंगे कि एक आपका राइट हैंड पीछे जाएगा और राइट पैर की एड़ी को पकड़ना है। तो आप पहले, हम ये पूर्व तैयारी है आसनों के, कि आप पहले एक ही हाथ से उष्ट्रासन करेंगे। आप देखिएगा, राइट हैंड को ऊपर ले गए, धीरे से पीछे राइट पैर की एड़ी पकड़ी, वो दी। अब इसमें भी श्वासों का ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे, इसमें श्वास लेना है, हाथ के साथ श्वास लेना है, और ऊपर जाते टाइम आप यहाँ पे होल्ड रखना है। इसमें आपकी श्वास स्थिर हो जाएगी, थोड़ी देर रोकना है, फिर नॉर्मल श्वास चलती रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब सेकेंड में क्या करना है, वापिस उल्टा हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर जो आएगा, श्वास लेते हुए एड़ी पकड़ना है, वो धीरे से श्वास को नॉर्मल करिए। छोटी छोटी लंबी गहरी श्वास लेना है, धीरे से वापस जिस तरह गए थे आप उसी तरह वापस आना है। अब दोनों हाथों से करना है इसको वापस। तो दोनों हाथों से श्वास लेते हुए जाना है, धीरे से नॉर्मल श्वास करेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। हर आसन में श्वास की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना है। आप इसका विशेष ध्यान रखें कि श्वासों की जो प्रक्रिया रहेगी वो आपकी, जब पेट आपका दबेगा तो जब आपको श्वास हमेशा छोड़ना है, ये बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद हम लेंगे
आगे अभी हमने पेट के प्रसार वाला आसन ले लिया था, एक्सपेंशन हो रहा था पेट का। अब पेट का सिकुड़न होगा, वही वाला आसन लेंगे हम। अब हम इसमें शशक आसन लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए। पहले स्ट्रेच करना हर आसन में जरूरी। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपके फेफड़े फैल जाते हैं, श्वास अपने आप लंबी घेरी जाती है। हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी में रुकना है। अब इसमें क्या है, रुकने के बाद श्वास आपकी क्या रहेगी, नॉर्मल चलेगी। ऐसा नहीं है रोकना भी नहीं है और ना तो ज्यादा पावर से लेना है, नॉर्मल श्वास। फिर श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और करके दिखाता हूँ मैं। जब पेट दब रहा है तो श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। देखिए, एक बार और देखिए। और ऊपर आते टाइम श्वास लेना है आपको। दोनों हाथों को आगे चलाइए ऐसे। दोनों हाथ एक साथ में ऊपर आएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। लंबा गहरा श्वास लें। श्वासों की प्रक्रिया को समझिए आप कि आपको श्वास वापस लेते टाइम अपनी अवस्था में वापस पूर्व तैयारी में आना है। जैसे आपने आसन कर लिया, उसके बाद आपको पूर्व अवस्था कैसे लंबी गहरी श्वास लेके उसको नॉर्मल करना है शरीर को। ना तो थकावट आनी चाहिए, ना तो कुछ भी। लंबा गहरा श्वास लें। अगर पसीना आता है तो बीच में आप पसीने को शरीर पर मल भी सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब आपको मंडूकासन करना है। तो मंडूकासन कैसे होगा, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना ली, नाभि के आसपास रख ली और श्वास छोड़ते हुए वापस आना। अब आपको सामने देखना है। ऐसे सामने देखते हैं तो ज्यादा प्रभाव आता है इसका। अब पेट आपका फैलेगा, ऊपर हम उठेंगे तो श्वास भरते हुए ऊपर चढ़ना। फिर वापस धीरे से नीचे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। वज्रासन में ही रिलैक्स कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास। अपनी सजगता अपनी श्वास प्रश्वास पर रखिए। हमेशा आसन करने के बाद अपनी सजगता श्वास प्रश्वास पर ही रखनी चाहिए। नहीं तो आप बातें करने लग जाते हैं, कोई पड़ोस में है तो आप बातें करने लग जाते हैं, ये एकदम गलत है। सजगता श्वास प्रश्वास पर, क्योंकि आसनों की परिभाषा ही यही है कि स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने बताई ये परिभाषा और डेफिनेटली सही भी है। जब आप सामने वाले बात करने लग जाते हैं तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और आप स्थिर नहीं रख पाते। आपका शरीर भी आपके वायु के हिसाब से चलता है। जैसे चले वातम चले चित्तम, एक सूत्र भी दिया गया है। तो अगर उसको भी अगर इसमें हम लगाते हैं तो फॉलो होता है। लंबा गहरा श्वास लें। अब लंबे गहरे श्वास लेने की भी प्रक्रिया एक ये है कि जब आप जैसे गुब्बारे में वायु भरते हैं तो गुब्बारा फूलता जाता है। तो आपकी नासिका जब श्वास लेते हैं तो रियल में फूलना चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए। आपकी नासिका के जो दोनों छिद्र हैं वो फूलने चाहिए। पर बहुत सारे लोगों के क्या है कि सिकुड़ते हैं, श्वास लेते हैं तो सिकुड़ते हैं। पर श्वास लेते टाइम फूलने चाहिए और श्वास छोड़ते टाइम आपका सिकुड़न होना चाहिए, मतलब संकुचित होना चाहिए। जब श्वास छोड़ रहे हो तो जैसे गुब्बारे से वायु निकलती है तो सिकुड़ती है, रियल में ये पोजीशन होना चाहिए। पर सबके थोड़े रोंगी जाती है। अब आपको क्या है, इसको आपको पता करना है कि अपनी श्वास फूल रही है, नाक फूल रही है या नहीं श्वास लेते टाइम। तो आप हाथ से पता कर सकते हैं। हाथ रखें तो आपको पता चलेगा। लंबा गहरा श्वास लें।
अब आपको बैठ कर किए जाने वाले आसन करेंगे हम। जैसे हम वक्रासन करते हैं तो आप दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, है ना, और सेकेंड पैर के घुटने के पास ही रखना है। रखा आपने? एक बार मैं मोबाइल ठीक कर लेता हूँ, आपको सही से दिखेगा। ये घुटने के पास रखा पैर। अब आपको करना क्या है, दाहिने हाथ को ही पीछे ले जाना है और बाएं हाथ को ऊपर करके टर्न किया। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे लोग श्वास लेते हैं इसमें श्वास लेना नहीं है, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना है। ये भी तो आपका पैर दबेगा और आप ज़्यादा पीछे जा पाओगे। कमर, आपके जो कंधे हैं और गर्दन एक सीध में आ जाते हैं। धीरे धीरे अब इसमें क्या करना है, पहले गर्दन आएगी आपकी, गर्दन आई आपकी वापस, पहले गर्दन आएगी, फिर धीरे से टर्न किया हुआ हाथ, फिर आपको पीछे वाला हाथ और फिर वापस पैरों को सही करना है। इसी प्रकार आप इसका विपरीत करेंगे उल्टे पैर से। उल्टा पैर दाहिने पैर के घुटने के पास, दाहिना बायां हाथ पीछे। अब दाहिना हाथ ऊपर ले जाना है, स्ट्रेच करना है, टर्न करते हुए नीचे। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे देखिए, अब लंबा गहरा श्वास। अब इसमें यहाँ पर आपको एकदम छोटी छोटी श्वास लेना है फाइनल पोजीशन में, और पीछे अब पेट को दबाते जाए, धीरे धीरे वापस आ जाए। पहले गर्दन आएगी, फिर उसके बाद टर्न किया हुआ हाथ आएगा, फिर पीछे वाला हाथ और फिर पैर को सही करना है। ये वाली फाइनल पोजीशन, जो चीज़ पहले जाएगी वो पहले आएगी भी सही, ये बात का विशेष ध्यान रखें। अब हमने कमर के मूवमेंट वाले भी कर लिए, अब हम लेटने वाले करेंगे, पीठ के बल लेटने वाला है। अब आप लेट जाइए। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। तो पवन मुक्तासन की मेथड, आप दाहिने पैर को पहले घुटने से मोड़ेंगे, चेस्ट की ओर लाइए, फिंगर लॉक करिए, अब उसको दबाएंगे। अभी गर्दन नहीं उठाना है, गर्दन अब उठाना है। गर्दन उठाने के बाद आपका सर लगाना है। अगर जिसकी दाढ़ी लग जाती है वो सर टच करेंगे घुटने से, ऐसा आपको दिख रहा, घुटने से सर टच किया, आपका दूसरा पैर पूरा नीचे रहेगा, घुटना उठना नहीं चाहिए। इसी तरह दूसरे पैर से पहले आप इसको दबाइए, उसके बाद गर्दन उठेगी। 1 2। अब इसमें श्वास का ध्यान रखिए। आप पेट पर, जब पेट आपका दब रहा है घुटने से, तो आपकी श्वास छूटेगी, तो जब आप इधर से गर्दन भी उठाएंगे तो भी श्वास छूटेगी। तो आपको श्वास छोड़ कर ही टच करना है, माथे को टच करना है घुटने से, है ना। और फिर आते टाइम श्वास लेना है, जाते टाइम श्वास लेना है, आते टाइम श्वास छूटेगी। इस प्रकार आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। देखिए, आते टाइम आपकी श्वास छूट रही है, पैर अंदर जाएगा, फिंगर लो, श्वास छोड़ते हो घुटना से लगाइए, सब श्वास लेना है इसमें। धीरे धीरे वापस। इसमें भी श्वासों की प्रक्रिया को समझिए। ये आसन करने की विधि है आपकी। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास। अपनी सजगता अपने श्वास प्रश्वास पर करिए। सजगता पूरी शरीर पर ही रहेगी। आपको ये भी ये भी अनुभव करना है कि हमने जो इसके पहले आसन किया उसके इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़े, कहाँ पर दबाव और कहाँ पर खिंचाव या तनाव की स्थिति दिख रही है, इसका विशेष ध्यान रखें। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास लेते हुए आपको पेट फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए आपको
पेट का संकोचन करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे आप, कोहनी का सहारा लेते हुए वापस आ जाएंगे। लंबा गहरा सांस लें। अब हम पेट के बल वाले आसन करेंगे। पहले आप वज्रासन में भी आ सकते हैं, उसके बाद नीचे जमीन पर लेट जाएं। पहले मकरासन ही पोजीशन बनाना है आपको। दोनों पैरों के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रहेगी। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। आप ये मकरासन में ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोनों कोहनियां पास पास, कोहनियों को आगे बढ़ाएंगे। मकरासन इसी को भी बोलते हैं। अब इसमें श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अपने आप होती है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अब आप इस आसन में आएंगे तो आप देखेंगे आपकी श्वास प्रश्वास ऐसा लगेगा जैसे नाभि से हम श्वास ले रहे हैं और नाभि से ही श्वास छोड़ रहे हैं। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम भुजंग आसन की तैयारी करेंगे। अब आप इसमें देखना, पहले भुजंग आसन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को शोल्डर के पास, नीचे माथा चीन आपको रगड़ते हुए श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। अब इसमें आपके पीछे जब आप जाएंगे तो श्वास लेना है, उसके बाद क्योंकि पेट फैल रहा है इसमें, तो आपकी श्वास लेना पड़ेगी आपको, है ना। अब इसमें स्ट्रेट होने के बाद आपको ज़्यादा श्वास नहीं लेना, छोटी छोटी श्वास लेना। अब आपकी एड़ियाँ मिली हुई रहेगी पीछे, है ना, एड़ियाँ मिलाइए पीछे। अब इसमें छोटी श्वास लेना है, फाइनल पोजीशन। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और करना है, इसमें श्वास लेते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे, और फाइनल पोजीशन में छोटी छोटी श्वास लेना। गर्दन पूरी स्ट्रेच रहेगी, आपके ऊपर का जो आसमान है वो दिखना चाहिए आपको। श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे वापस। श्वास छोड़ते हुए अब वापस रिलैक्सेशन के लिए हर पोज तैयार किया हुआ है कि आपको जब आप पेट के बल लेटते हैं तो आपको मकरासन ये वाला कर सकते हैं, या फिर ये वाला भी कर सकते हैं। और इसमें बस विशेष ये हाथों का रहता है कि हाथ ये वाला ये कर सकते हैं। उसके बाद एड़ियाँ आपके अंदर की ओर रहेगी, पंजे बाहर की ओर। दोनों पैरों के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखें आप। लंबा गहरा सांस लें। अब हम दूसरा आसन करेंगे, धनुरासन। तो धनुरासन की तैयारी के लिए पहले दोनों पैर चिपकाइए, दोनों पैरों को पीछे से घुटने से मोड़ना है, दोनों हाथ नीचे घुटनों से मोड़ना है। उसके बाद आपको टखनों को पकड़ना है और श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, और चीन और माथे को रगड़ते हुए ऊपर उठना है, ये वाला। अब आप इसमें श्वास लेना है आपको और धीरे से वापस नॉर्मल श्वास करना है, फाइनल पोजीशन में नॉर्मल श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसको पूर्ण धनुरासन भी कर सकते हैं आप, मैं भी, टाइम हो गया मुझे भी। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। मकरासन में या ये वाली पोजीशन भी बना सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। लंबा गहरा सांस। आंखें बंद रखा करें
इससे क्या होगा कि आपकी जो श्वास प्रश्वास की जो सजगता है वो आंखें बंद करने से बढ़ती जाती है। जैसा आपकी इंद्रियां बताइए, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इंद्रियों से ही आपको शरीर का अनुभव होगा। आंख से अगर हम देखते हैं तो इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। इन 5 इंद्रियों का ही प्रभाव मन पर पड़ता है। कान से सुनते हैं आप, गलत सुनते हैं तो उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। वापिस आप नाक से गंध का अनुभव कर सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। और त्वचा स्पर्श, आप उसके स्पर्श से भी मन पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद हम एक आसन और करेंगे। आप दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लें, थाइस के नीचे रख लें। शलभासन करना है। पहले आप पूर्व तैयारी के लिए एक एक पैर से करेंगे ना। दाहिने पैर के नीचे दाहिने पैर हाथ की मुट्ठी बनाते हुए रख लेंगे। फिर दाहिने पैर को उठाना है ऊपर। एक बार दाहिने पैर को ऊपर उठाते समय श्वास लेना है, छोड़ते वक्त श्वास छोड़ना है। फिर बाएं पैर को एक बार, धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास। धीरे से आप वापस आ जाएंगे। अब हम खड़े होने वाले आसन करेंगे, जिसमें श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान रखना है आपको। पहले हम मकरासन करें, ये करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आपको त्रिकोणासन के लिए करना क्या है, इसमें भी श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना है। अगर आपके घर पे दीवार हो तो पहले तो आप दीवार का ही सहारा लीजिए। अगर सही करना है आपको तो दोनों पैरों को फैला लिया आपने, जितना फैला सकते हैं उतना, दीवार के पास ही फैलाना है आपको। अब दाहिने पैर को आपको टर्न करना है, नीचे पंजा टर्न किया आपने और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाइए। आप कमर गर्दन सब आपकी दीवार से चिपकी हुई रहेगी, हाथ भी दीवार से चिपका हुआ रहेगा, इसी में रुकना है। अब इसमें श्वास का विशेष ध्यान रखें। देखिए आपको नीचे जाते टाइम श्वास छोड़ना है, क्योंकि पेट का संकुचन हो रहा है। आपका साइड के जो पेट है उसका संकुचन हो रहा है, और श्वास आपको ऊपर लेते टाइम श्वास लेना है। चलो श्वास छोड़िए, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है। इसमें श्वास वापस छूटेगी। अब आप इसको गर्भ से भी कर सकते हैं, दीवार से। देखिएगा साइड बेंडिंग, ये। अब इसमें फाइनल पोजीशन में श्वास छोटी छोटी श्वास लेना है आपको, है ना, इसका विशेष ध्यान रखें। जब आप फाइनल में आते हैं तो छोटी छोटी श्वास लेना। आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो आसन में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे आप, इसलिए आपको जब आप नीचे आ गए तो आपको छोटी छोटी श्वास लेना है। यहाँ पर नीचे आ जाइए आप, और नीचे, और श्वास लेते हुए वापिस लंबा गहरा श्वास। और उसके बाद इसमें ही एक और आसन करना है आपको। बाएं पैर को घुटने को मोड़ा, घुटने को थोड़ा सा मोड़ना है। उसके बाद ये हाथों की पोजीशन ये बना दी, ऊपर देखना। इसमें भी श्वास लेना, आते टाइम श्वास छूटे। रिलैक्स, रिलैक्स कैसे होना है इसमें, लंबा गहरा श्वास। अपनी सजगता पूरी श्वास प्रश्वास पर, अपनी सजगता को अपने श्वासों पर लाइए। अब आप देख ही लीजिएगा, मैं पेट के लिए आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको एक क्रिया करनी है जिसमें हाथों को हिलाना है, पेट को। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि प्राणायाम के पहले अगर आप इसे कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होगा।
तो आपको क्या करना है, एक बार मैं बताने के लिए, अब धीरे से आपको थोड़े से घुटने मोड़ना है, फिर ये पोजीशन रखना है ऐसे, और पेट को चलाना। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। मैं मोबाइल ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आपको करना क्या है, आप ये देखिएगा। अब आपको हाथ नीचे ले जाते टाइम श्वास छोड़ना है। हाथ पहले ऊपर लीजिए, श्वास ले ली, श्वास छोड़ते रहे नीचे। श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास। आपको भी पेट चालन अगर कर लेते हैं तो प्राणायाम करने में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, अच्छा लगता है प्राणायाम करते टाइम। फिर श्वास पूरी जाती है लंबा। आपको इसमें श्वास छोड़ना है, फिर उसके बाद एक बंद लगाना है, जालंधर बंद। ना तो आपको श्वास लेना है और ना तो छोड़ना है वापस। तो इसलिए आप एक बार और देखिएगा, इसको 3 बार करेंगे इसको। श्वास लिया, श्वास भरते हुए वापस नीचे आते टाइम आपको पूरी श्वास छोड़ना है, मुंह से भी छोड़िए आप श्वास, और फिर पेट को आप हिलाइए। एक बार और करेंगे। एक बार छोड़ने के बाद श्वास ना तो लेना है ना तो छोड़ना है, वहीं पे होल्ड हो जाती है। उसके बाद आपका पेट की क्रिया चलती है अपने आप, है ना। चलो, अब इसको अपन और अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पेट अंदर दबा कर ही रखना है, क्रिया वही है, पेट अंदर दबा के ही रखना है आपको। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ा, धीरे धीरे वापस आ जाए। इसको भी 3 बार करेंगे हम। एक बार और करना है, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचना है आपको। तो वापस आ जाए, लंबा गहरा श्वास लें। एक बार और करना है इसको। आप इस प्रक्रिया को समझिए। श्वास मुंह से छूटेगी, थोड़े से घुटने मुड़े हुए रहेंगे। आपका देखो पेट फ्री होना चाहिए। जैसे आपने घुटने मोड़ लिए तो आपका नीचे का वेट नीचे ही रह गया, ऊपर का जो वेट रहेगा वो आपका हाथों पर रहेगा और हाथों का घुटनों पर। तो आपका जो बीच का पोर्शन है ये फ्री हो गया। अब आपको इसमें जो कार्य करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ना तो सांस लेना है ना तो छोड़ना है। श्वास का भी वजन कम कर दिया है हमने इसको फ्री करके, क्योंकि श्वास होल्ड हो जाएगी अपनी। एक बार और, धीरे धीरे वापस आ जाए। लंबा गहरा सांस ले, लंबा गहरा सांस। अब धीरे से हम नीचे बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम की टेक्निक सीखेंगे। आसनों में तो बहुत ज़्यादा है, हम और कब भी सीख सकते हैं। लंबा गहरा सांस लें। अगर पसीना आया हो तो आप नैपकिन से पोंछ भी सकते हैं। अब आपने पेट चालन कर लिया, मतलब आपने फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज कर ली है, आंतों की भी अच्छी एक्सरसाइज कर ली। आप श्वास लेते टाइम आपके फेफड़े फूलना चाहिए। फेफड़े फूलेंगे तो आपके पेट भी फूलना चाहिए। आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाएं।
दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से और बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे और बाएं पैर को आप नीचे भी रख सकते हैं। ये अर्ध पद्मासन, ये आसानी से लग जाता है। अब अपन इनको लगाते क्यों है, ये भी रीजन है कि आपकी कमर जैसे है ये सीधी होती जाती है। आप जब पद्मासन पूर्ण रूप से लगा देते हैं, पूर्ण पद्मासन दोनों पैर वाला, तो आपकी कमर पूरी सीधी रहेगी, यहाँ से मुड़ेगी नहीं। जैसे आप मोड़ लेते हो यहाँ से चेस्ट से, ये पेट को पीछे करके मोड़ लेते हैं बहुत सारे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, क्या अर्ध पद्मासन लगाएं फिर भी आपको कमर सीधी रखना। आप कमर तो आपने सीधी कर ली जोर लगा के, पर पद्मासन में अपने आप कमर सीधी हो जाती है, आपको ज्यादा जोर लगाना ही नहीं पड़ता, नीचे झुकोगे ही नहीं आप, कमर स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। अब आप देखेंगे अर्ध पद्मासन का थोड़ा ये है कि अपन को प्रेशर देना पड़ता है कमर पर, जब जाकर सीधी होती है। अब आपने कर ली कमर सीधी, उसके बाद लंबा है। अब ये हाथ आपको टाइट रखना है, जैसे हम प्राणायाम भी करते हैं तो कंधे आपके टाइट रहेंगे तो स्पाइन पीछे जाएगी, और पीछे जाएगी तो क्या होगा, सीधी हो जाएगी। तो आपको हाथ ऐसे नहीं रखना, आपने अगर हाथ ऐसे रखे तो भी स्पाइन सीधी हो जाएगी। आपने ऐसे रख ली, ये डल यहाँ से हो गया, ये हाथ सीधे रखने का देखो कितना अच्छा फायदा है। तो आप यही विधि है, देखो विधि यही है। अब आप प्राणायाम कितना करोगे, अगर आपने गलत टेक्निक से कर लिया, किसी ने आपको हाथ का ही नहीं बताया कि हाथ ऐसे रखना है, तो आप क्या करोगे, झुक जाओगे। अब झुक जाओगे तो आप श्वास कितने ले पाओगे, 20% श्वास ही ले पाओगे। अब 20% श्वास लोगे आप, और फायदा कितना होगा, 5% होगा, 5 या 10% होता है बस। 20% आप अगर 100% सही करते हो तो 80% तो रियल में मिलता है। आप 20% ही सही कर रहे हो तो आपको 10% ही फायदा मिलेगा, है ना। प्राणायाम में भी 10% फायदा मिलेगा, पूर्ण लाभ की तो आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते। अब जैसे किताबों में लिखा है, आप अब उनकी विधि से अगर आप नहीं करोगे तो फायदा मिलना ही नहीं है। आप इसका बात तो विशेष ध्यान रखें इस बात का। इसलिए पद्मासन लगाने की कोशिश करें। अगर किसी से नहीं लगता है पद्मासन तो वो दीवार के सहारे हो जाए, ताकि दीवार के सहारे भी जैसे मैं होता हूँ तो इसके सहारे भी आपकी कमर सीधी रहेगी। ये कमर आपकी सीधी हो गई तो भी आप प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं। तो आप दीवार का सहारा भी लीजिए, देखो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, आप दीवार का सहारा लीजिए बाकायदा, तो उससे भी आपकी स्पाइन पूरी ठीक रहेगी। स्पाइन सीधी रहेगी तो श्वास की जो प्रक्रिया है वो सही चलेगी। मूलाधार से सहस्त्रार तक आपकी श्वास प्रक्रिया चलना ही चाहिए, जब भी तो उसका प्रभाव आता है प्राणायाम का। प्राणायाम के जो लाभ लिखे हैं वो हम ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सही करते ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ सीधे, हाथ और पैर और स्पाइन, इसमें 3 चीजें आपको सीधी ही रखना है, ये बात ध्यान रखें। हाथ भी नहीं मुड़ेंगे आपके, जो स्पाइन है वो भी मुड़ेगी नहीं, लचीलापन भी नहीं लाना है। अगर आपका लचीलापन आता है तो आप दीवार के सहारे हो जाइए। पहले हम करेंगे नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि से स्टार्ट करना चाहिए वैसे प्राणायाम तो, क्योंकि नाड़ी शुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी नासिका साफ हो जाती है। तो आपको करना क्या है, बाई नासिका से श्वास लेना। आप दोनों उंगलियां हैं जो ये मस्तिष्क पर रखेंगे, अंगूठे से आप दाहिनी नासिका को दबाएंगे। दाहिनी नासिका को दबाने का बाद आपको बाई नासिका से श्वास प्रश्वास करना है, थोड़ी स्पीड में करना है इसको। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना। देखिए आप अब इसको वापस चेंज कर लीजिए, दूसरा हाथ लीजिए दोनों, फिर वापस चेंज। इसको 10 बार तो मिनिमम करना ही चाहिए, जब जाके आपके नसिका का जो मल, जो हम बोलते हैं कफ पिघल के नीचे जाने लग जाता है, अपने आप अनुभव होने लग जाता है आपको, नसिका के ये इसके सहारे पिघलने लग जाता है तो वो नीचे जाने लग जाता है। जब जाके आपकी नाड़ी शुद्धि होती है, उसका नाम ही नाड़ी शुद्धि, मतलब आपको ईड़ा और पिंगला को शुद्ध करना है। तो आप इसकी पूर्व तैयारी के लिए उसको क्या है कि आप गर्म कर लीजिए। नसिका को गर्म करने का तरीका है कि आपको ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों को गर्म करना है। वार्म अप बोलते हैं, ये भी प्राणायाम की एक्सरसाइज के पूर्व मतलब एक विधि है कि आप प्राणायाम कर रहे हैं तो पहले आपका मार्ग जो है वो तैयार होना चाहिए। अब मार्ग तैयार कैसे होगा, नाड़ी शुद्धि करोगे, प्राणायाम नाड़ी शुद्धि से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप उसकी तैयारी के लिए आपने फेफड़ों तक श्वास प्रश्वास फेंक लिए,
देखिए आप, फिर उल्टे, श्वास लेना है, फिर से श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसे आप करेंगे तो आपकी मतलब तैयारी हो चुकी है प्राणायाम के लिए, आपका शरीर अब तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, पद्मासन में ही रहना है। अब आपको कपालभाति करना है। कपालभाति में क्या करेंगे आप, दोनों, आपको इसमें कोई मुद्रा नहीं बनानी है, ये बात ध्यान रखिए, ये ध्यान की मुद्राएं हैं, है ना। तो आपको मुद्रा नहीं बनाना है, आप मुट्ठी बना लीजिए। मुट्ठी बनाएंगे तो आपके जो हाथों की नसिका है वो टाइट हो जाती है, टाइट होती है तो वैसे ही कंधे आपके टाइट हो जाते हैं। अब आपको कपालभाति करना है। तो कपालभाति के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पेट अंदर दबाना है और श्वास बाहर आएगी। पेट अंदर दबाना है, श्वास बाहर, मतलब आपको पेट अंदर दबाते हुए श्वास बाहर करना है। अब इसको बहुत सारे गलत करते हैं, उनका पेट वहीं रहता है और श्वास फेंक रहे हैं। आपको पेट का भी दबाव बनाना पड़ेगा, जब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा, देखना। अब आंखें बंद ही रखना है। प्राणायाम में थोड़ा ध्यान देने योग्य यही बात है कि इसमें एनर्जी का फ्लो चलता रहता है शरीर में, तो आंखें बंद रखना है, क्योंकि आंखों से भी आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, खत्म होती है, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, इनसे ही आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी खत्म होता जाता है। तो इसलिए हम आंखें बंद करवाते हैं हर के इसमें, कि आप आंखें बंद करके आसनों में भी आंखें बंद करवाते हैं, ताकि आप उसका एहसास कर सके कहाँ पर असर हो रहा है। जब आपको एहसास होने लग जाएगा तो आपकी अवेयरनेस बॉडी के प्रति बढ़ जाएगी। जब शरीर के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ी तो श्वास प्रश्वास के प्रति भी अवेयर बढ़ जाएगी आपकी। तो इससे क्या, प्राणायाम करने में फायदा मिलेगा। प्राणायाम के बाद ध्यान है, ध्यान में भी इसका फायदा मिलेगा। ध्यान में तो यही काम है, उसके बाद तो देखना है, इसमें मेरा पैर दब रहा है, श्वास बाहर छूट रही है। अब देखना है, इसको एक बार मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है। कमर गर्दन सीधी, श्वास छोड़ने पर ध्यान पूरा। एक बार और देखिएगा कि इसमें श्वास, पैर दबाते हुए श्वास छोड़ना। उसके बाद लंबा गहरा सांस, धीरे धीरे वापस फाइनल पोजीशन में आ जाए आप। लंबा गहरा सांस। इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी पाबंदी है, इसलिए अगले वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आपको ये प्रक्रिया कि कैसे करना चाहिए। अब इसके बाद हम, अगर पद्मासन में दिक्कत आ रही है तो ऐसा नहीं कि पद्मासन आपको जोर लगा के करना ही है, शारीरिक कष्ट भी नहीं देना है ना, क्योंकि आसनों से शारीरिक कष्ट की तो दुविधा दूर ही, आसनों से द्वंद्व को सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो द्वंद्व, शारीरिक द्वंद्व भी हो सकते हैं, जो आपके शरीर की लड़ाई है, जैसे आपको कोई दर्द कर रहा है, तो उसको भी आपको सहन करने की शक्ति आ जाती है। आप जब काफ़ी टाइम तक करते हैं तो आपको इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब आसनों का अर्थ ही है स्थिर सुखम आसनम, आसन की परिभाषा है। अब धीरे से आपको क्या करना है, आप पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं ना। अब आपको नाड़ी शुद्धि करना है। अब नाड़ी शुद्धि में भी प्रक्रिया वही है, आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथ ऐसे रहेंगे आपके। अब आपको या तो दोनों हाथों का यूज कर लो आप प्राणायाम में, या एक हाथ से भी प्राणायाम कर सकते हैं ना। अब आपको बाएं से स्टार्ट करना है। बाएं नासिका से श्वास लेना है, अनुलोम विलोम करेंगे हम। बाएं नासिका से श्वास लेना है, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ना। प्रक्रिया क्या है, आपको बाईं नासिका से श्वास लेना, देखिए आप, दाहिने से छोड़ना, फिर वापस रिटर्न दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना,
फिर बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर बाएं से लिया और दाहिने पर छोड़कर रिलैक्स करना। मतलब जिससे आपने लिया है उसका विपरीत आपको छोड़ के वापस आना है। फर्स्ट राउंड यही होता है। लंबा गहरा सांस है, अब लंबा गहरा सांस लेते हैं आप तो आंखें बंद रखा करें, है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इंद्रियों का प्रभाव मन पर पड़ता है और प्राणायाम का प्रभाव मन पर ही है, क्योंकि आपके जब मन चंचल हो जाता है तो इसीलिए आपको स्थिरता के लिए प्राणायाम करना चाहिए, है ना। लंबा गहरा सांस लिया, अब लंबा गहरा सांस जब आप लेते हैं, सांस लिया तो पेट फूलना चाहिए। अब बहुत सारों का क्या होता है कि सांस लेते हैं तो पेट फूलता नहीं है, पेट अंदर जाता है उनको, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट फूलना चाहिए सांस लेते टाइम, और छोड़ते टाइम पेट सिकुड़ना चाहिए। यही, अब इसमें क्या है कि सांसों की आवाज भी नहीं आना चाहिए ना, रियल तो यही पोजीशन है। लंबा गहरा सांस लें, अब आपको भ्रामरी करना है। तो पहले तो हम भ्रामरी नॉर्मल वाला करेंगे, क्योंकि आप पोजीशन में पहुंच जाते हैं और आपको समझ नहीं आती है। ये पोजीशन तो बात की है आपकी उंगलियों की, इसलिए फर्स्ट पोजीशन तो यही है कि आपके कानों के ढक्कन बंद करना है आपको और श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और गुंजन करना है भंवरे के समान। जैसे आपने ये कान के ढक्कन बंद कर दिए, लंबा गहरा श्वास लिया, आंखें बंद रहेगी और आपको गुंजन करना है। धीरे से वापस आ जाए, फिर वापस श्वास लेना, ये भ्रामरी की पूर्व तैयारी है ना, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, अब आपको मेन जो भ्रामरी है वही करना, हाथों की पोजीशन लगा के। आप देखिए, अंगूठे से कान के ढक्कन दबाइए, फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर रखी, सेकेंड आईज पर रहेगी, थर्ड नोज पर रखी। अब आपको नोज पर रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि नोज को बंद करने के लिए है, नोज खुली रहेगी, आपकी नोज के पास रहेगी, चोटी आपके होठों पर रहेगी, लिप्स पर। अब आपको क्या करना है, कान के ढक्कन बंद रखना है, लंबा गहरा सांस लिया आपने, अब आपने अपने गालों को फुला लेना है, अब गुंजन करना। अब सेकेंड टाइम में भी आपको ये करना है, लंबा गहरा सांस लिया, गालों को फुलाया, फिर वापिस अब आंखें बंद रहेगी आपकी। अब हम क्लास का समापन भी करने जा रहे हैं, तो लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम ही लिए आप तो बहुत अच्छा रहता है। आंखें पूरे टाइम बंद रहेगी, लंबा गहरा सांस, क्योंकि आपने जो अभी गुंजन किया उसमें ओमकार का नाद होता है। आप अगर थोड़े टाइम तक करेंगे तो आपको खुद को एहसास होने लग जाएगा कि गुंजन हमेशा हमेशा ओम का ही हो रहा है अंदर। आपको बगैर फ्लो से अपने आप ही वो पता चलने लग जाता है। जब थोड़े आगे बढ़ते हैं प्राणायाम में, तो लंबा गहरा सांस लिया, अब लास्ट में आपको 3 बार ओम का नाद करना है,
आप हाथों की पोजीशन नमस्कार मुद्रा में बना लें। अब नमस्कार मुद्रा में बनाने की भी एक टेक्निक है, आपकी जो कोहनी है वो पूरी सीधी रहेगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे कर लेते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। लंबा गहरा श्वास लें। एक बार और लंबा गहरा श्वास लें। एक बार और लंबा गहरा श्वास। अब मेरे साथ प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को गर्म करिए। हथेलियों को गर्म करके आंखें नहीं खोलना है। हथेलियों को गर्म करने के बजाय चेहरे पर हथेलियों का स्पर्श कराएंगे। चेहरे पर हथेलियों का स्पर्श कराने के बाद पूरे शरीर पर हथेलियों का स्पर्श करा के धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम बाद में भी मिलेंगे, आपको और टेक्निक बताएंगे प्राणायाम की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।